नंबर 4 है। इसमें टेबल फिल करना है। अब देखो टेबल में ए पार्ट के अंदर आपके पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है, आपका वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है। ये वाला जो सवाल है बिल्कुल क्वेश्चन 3 जैसा है, ये मैं आपको नहीं करवाने वाला। इसमें यूनिट मिलीमीटर है तो वॉल्यूम आएगा मिलीमीटर क्यूब के अंदर और सरफेस एरिया आएगा मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर। अब आते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है और वॉल्यूम दिया हुआ है और सरफेस एरिया निकाल और हाइट और सरफेस एरिया निकालना है। इसी तरह इसमें से भी एक लेंथ की वैल्यू खा गए, इसी तरह यहाँ पे ब्रेथ की वैल्यू खा गए। ये लोगों को बोला है कि फाइंड करो। अब इन बाकी 3 पार्ट्स में कॉमन ये है कि वॉल्यूम तीनों में गिवन है और सरफेस एरिया तीनों में निकालना है। तो सबसे पहले आपको बी पार्ट में सी करवा लेता हूँ। चलो सी पार्ट के अंदर आपको निकालनी होगी क्या, लेंथ। पहले आपको लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करने के लिए आप यूज़ करोगे वॉल्यूम का फॉर्मूला, L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। वॉल्यूम आपके पास क्या था, सी पार्ट के अंदर वॉल्यूम था 52.5। लेंथ आपको पता नहीं तो L रहने दो। ब्रेथ क्या थी, ब्रेथ थी 6 और हाइट क्या थी, हाइट थी आपकी 3.5। अब यहाँ पे 6 और 3.5 का मल्टीप्लिकेशन करवाओ तो 6 5 हमारे पास हो जाता है 30, 6 3 ये हो जाता है 18, 18 + 3 हो जाता है 21। डेसिमल कितने डिजिट के बाद था, 1, तो यहाँ 1 लगा दिया, तो इसका मतलब इसका आंसर है 21। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, L मल्टीप्लाई बाय 21। अब L की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये तो L अल्फ़ाबेट से तो नंबर मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो इस 21 को वहाँ ले जाके डिवाइड करवा दो, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा 52.5 डिवाइडेड बाय 21। अब इस डेसिमल को हटाओगे ना, अगर आप यहाँ पे लेकर आओगे तो यहाँ पे एक डिजिट गया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे एक 0 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 525 डिवाइडेड बाय 210। सही है। अब इसकी आप करोगे क्या, इसकी आप करोगे डिवीज़न। सही है, ये मैं करना सिखाऊंगा। 210 525 210 1 ज़ा 210 210 2 ज़ा क्या होता है, 210 2 ज़ा हमारे पास होता है 420। सही है, और 3 ज़ा वो कोई 600 सब चले जाएगा, तो इसको अभी आप 420 रहना। तो 525 में से 420 अगर आप माइनस करवाओगे तो आपके पास आंसर बचेगा 105। सही, 105। अब यहाँ पे आप लगा दो एक डेसिमल और एक 0 और ऐड कर लो, अभी हो जाएगा 1050। 210 के टेबल में, 210 के टेबल में 1050 कब आता है, अब आपको तुक्के मारने पड़ेंगे। ये पहला तुक्का मारो, 210 क्या कहते हैं 5 ज़ा करके देखते हैं। मैं तुक्का लगा रहा हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है इसका आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल अगर 5 2 ज़ा 10, ये तो देखो इत्तफाकन यही नंबर बन गया। तो यानी 5 टाइम आता है ये वाला नंबर 210 के टेबल में। ये हो गई कंप्लीट डिवीजन। सही है, कंप्लीट डिवीजन हो गई। इनकम्प्लीट होती है तो फिर इम्प्रॉपर फॉर्म में आंसर लिखा रहता है। अब ये कंप्लीट हो गया है डिवाइड, तो इसका आंसर क्या है 2.5। तो लेंथ आपके पास आ गई 2.5। क्या यूनिट था सी पार्ट पे, सेंटीमीटर। सही है, लेंथ आ गई 2.5 सेंटीमीटर। ये मैंने इसका आंसर निकाला। अब मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें मैं सरफेस एरिया निकालूंगा, किसका इस्तेमाल करते हुए, लेंथ ब्रेथ और हाइट का इस्तेमाल करते हुए। सही है, अब हम ये काम करेंगे।